भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसा मेघालय, जिसे अक्सर बादलों का घर कहा जाता है, अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, जीवंत संस्कृति और परंपराओं की समृद्ध ताने बाने की भूमि है। 1972 में असम से अलग होकर बना यह सुरम्य राज्य लुढ़कती पहाड़ियों, घने जंगलों, झरनों और प्राचीन गुफाओं का घर है। यह एक ऐसा गंतव्य है जो रोमांच पसंद करने वालों और शांति चाहने वालों दोनों को आकर्षित करता है। मेघालय की सीमा उत्तर और पूर्व में असम और दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है। लगभग 22,429 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाला यह राज्य मुख्य रूप से पहाड़ी है, जिसमें खासी, जैंतिया और गारो पहाड़ियाँ इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। भूभाग में हरी भरी घाटियाँ, पठार और नदियाँ हैं, जो इसकी लुभावनी सुंदरता को बढ़ाती हैं। मेघालय की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय है, जिसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, जिससे इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थानों में से एक का खिताब मिला है। पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित मौसिनराम और चेरापूंजी में विश्व स्तर पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जिससे एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है जो विविध वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करता है। मेघालय का इतिहास इसकी स्वदेशी जनजातियों खासी, गारो और जैंतिया की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इन जनजातियों के अलग अलग रीति रिवाज, भाषाएं और प्रथाएं हैं, लेकिन वे प्रकृति के प्रति श्रद्धा और मातृसत्तात्मक समाज के एक समान बंधन को साझा करते हैं, जहां वंश और विरासत का पता माँ से चलता है। खासी, जिन्हें मोन खमेर लोगों के वंशज माना जाता है, के पास एक समृद्ध मौखिक परंपरा और नोंगक्रेम नृत्य और शाद सुक म्यंसियम जैसे जीवंत त्योहार हैं। व्यापार और शासन में अपने कौशल के लिए जाने जाने वाले जैंतिया बुरी आत्माओं को भगाने के लिए एक अनुष्ठान बहदीन खलम जैसे त्योहार मनाते हैं। राज्य के पश्चिमी भाग में रहने वाले गारो लोग सूर्य देवता के सम्मान में फसल उत्सव वंगाला मनाते हैं। मेघालय में ईसाई धर्म प्रमुख धर्म है, जिसे 19वीं शताब्दी में वेल्श मिशनरियों द्वारा पेश किया गया था। हालांकि स्वदेशी मान्यताएं और प्रथाएं आज भी फल फूल रही हैं, जो परंपराओं का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाती हैं। मेघालय के सबसे अनोखे आकर्षणों में से एक है इसके लिविंग रूट ब्रिजेस, विशेष रूप से चेरापूंजी और मावलिनोंग में। इन पुलों को रबर के पेड़ों की जड़ों को धाराओं और नदियों के पार ले जाकर बनाया जाता है। दशकों में जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि लोगों को सहारा देती हैं और मार्ग के रूप में काम करती हैं। ये बायो इंजीनियरिंग चमत्कार मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य का प्रतीक है। मेघालय में कई शानदार वाटरफॉल्स हैं, जो इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। चेरापूंजी के पास नौकलिकाई झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जो 1115 फीट की ऊंचाई से गिरता है। अन्य उल्लेखनीय वाटरफॉल्स में शिलांग के पास एलिफेंट फॉल्स, सेवन सिस्टर्स फॉल्स और डेंटलेन फॉल्स शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक झरना स्थानीय किंवदंतियों से भरा हुआ है और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य प्रस्तुत करता है। राज्य में भारत की कुछ सबसे लंबी और सबसे गहरी गुफाएं हैं, जो इसे गुफाओं की खोज करने वालों के लिए एक स्वर्ग बनाती हैं। उल्लेखनीय गुफाओं में लियाट प्रा, सिजू और मावसमई शामिल हैं। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स से सजी ये गुफाएं भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण और देखने में आश्चर्यजनक दोनों हैं। शिलांग के पास स्थित मावफ्लांग सेक्रेड ग्रोव खासी जनजाति द्वारा संरक्षित एक प्राचीन जंगल है। इसे पवित्र माना जाता है और इस ग्रोव से कुछ भी, यहाँ तक कि एक पत्ता भी हटाने की अनुमति नहीं है। यह जैव विविधता हॉटस्पॉट प्रकृति के संरक्षण के लिए जनजाति की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मेघालय रोमांच चाहने वालों के लिए कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज प्रदान करता है। डेविड स्कॉट ट्रेल जैसी हरी भरी पहाड़ियों से होते हुए ट्रेकिंग करने से मनमोहक नज़ारे और राज्य की प्राकृतिक संपदा की झलक मिलती है। उमियम झील और सिमसांग नदी पर कयाकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे जल क्रीड़ाओं का आनंद लिया जा सकता है। जो लोग ऊंचाई पसंद करते हैं, उनके लिए मावकडोक डिम्पेप घाटी जैसे क्षेत्रों में जिपलाइनिंग और रॉक क्लाइंबिंग लोकप्रिय गतिविधियां हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग को अक्सर अपनी घुमावदार पहाड़ियों, सुखद जलवायु और औपनिवेशिक युग की वास्तुकला के कारण पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मुख्य आकर्षणों में वार्ड्स झील,
शिलांग पीक और डॉन बॉस्को संग्रहालय शामिल हैं, जो पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अपनी वर्षा और लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। यह शहर आश्चर्यजनक दृश्य, गुफाएं और वाटरफॉल्स भी प्रदान करता है, जो विजिटर्स को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहलाने वाला मावलिनोंग इको टूरिज्म का एक आदर्श है। इसकी सुव्यवस्थित सड़कें, बांस के कूड़ेदान और समुदाय द्वारा संचालित स्वच्छता पहल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित डॉकी उमंगोट नदी के लिए प्रसिद्ध है, जिसका क्रिस्टल क्लियर पानी एक अवास्तविक नौका विहार का अनुभव प्रदान करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया डॉकी ब्रिज एक सस्पेंशन ब्रिज है, जो शहर के आकर्षण को बढ़ाता है। मेघालय का भोजन भी इसकी संस्कृति की तरह ही विविधतापूर्ण है। चावल और मांस यहाँ के मुख्य भोजन हैं, और व्यंजनों को अक्सर बांस की टहनियों, सरसों और देशी जड़ी बूटियों से स्वादिष्ट बनाया जाता है। कुछ लोकप्रिय व्यंजनों में शामिल हैं जदोह, मांस, हल्दी और मसालों के साथ पकाया जाने वाला खासी चावल का व्यंजन, दोहनेयों, काले तिल के साथ पकाया जाने वाला सुअर का मांस, नखम बिची, सूखी मछली और मिर्च से बना गारो सूप, पुखलीन, चावल के आटे और गुड़ से बना मीठा नाश्ता, क्यात के नाम से मशहूर चावल की बियर जैसे स्थानीय पेय पदार्थ विजिटर्स को जरूर चखने चाहिए। मेघालय के त्योहार इसकी संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन है। नॉनक्रे नृत्य वांगला और बहदेनखलम को पारंपरिक नृत्य, संगीत और अनुष्ठानों के साथ बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार स्थानीय समुदायों की एकता और आध्यात्मिकता को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। मेघालय के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एक वरदान और जिम्मेदारी दोनों है। राज्य ने इको टूरिज्म और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों को लागू किया है। मावलिनोंग और खोनोमा जैसे गांव पर्यावरण संरक्षण के मॉडल बन गए हैं, जो दूसरों को विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जबकि मेघालय में अपार प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा है, लेकिन इसे वनों की कटाई, खनन और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालते हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के प्रयास राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेघालय की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सरकार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, कम प्रसिद्ध स्थलों को बढ़ावा देने और सतत प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। होमस्टे और समुदाय आधारित पर्यटन जैसी पहल स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती हैं और विजिटर्स को प्रामाणिक अनुभव प्रदान करती हैं। मेघालय का आकर्षण इसकी अछूती सुंदरता, समृद्ध परंपराओं और गर्मजोशी भरे आतिथ्य में निहित है। चाहे आप इसके जीवित जड़ पुलों की खोज कर रहे हों, इसके झरनों पर अचंभित हो रहे हों, या इसके त्योहारों में खुद को डुबो रहे हों, बादलों का निवास एक अविस्मरणीय यात्रा का वादा करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और संस्कृति सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में है, जो एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करती है जो कालातीत और आकर्षक दोनों है।